जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रेड भाई वैलिड है या नहीं। कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें ये ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। ठीक है, अब इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, एक सिंपल वन वर्ड आंसर दूँ, तो तुम्हारा होना चाहिए एक प्री ट्रेड चेकलिस्ट। दिस इज द सिंपल वन वर्ड आंसर। बट इसको अभी हम थोड़ा डिफाइन करते हैं, इसको अभी के लिए साइड में रखते हैं। हम फर्स्ट आते हैं पहले चीज पे, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। This should be your biggest first question. What is the context of the market? क्या हाई टाइम फ्रेम क्लियर है, क्या अप ट्रेंड है, क्या डाउन ट्रेंड है, क्या क्लियर रेंज है, और इस ट्रेंड में आज का ट्रेंड क्या है। आज डायरेक्शनल है, अगर डायरेक्शनल है तो अपसाइड है या डाउन साइड है। आज कंसोलिडेटिंग है या आज वॉलेटाइल है। अगर पता नहीं, थोड़ा मिक्स लग रहा है, देन नोट इट, सिंपल, इसके आगे कुछ नहीं। अगर आज का कंटेक्स्ट नहीं पता तुम्हें, देन यू डोंट ट्रेड, एंड इफ इट इज क्लियर, देन यू कम टू सेकंड लेवल, दैट इज लेवल, कि जहां तुम ट्रेड ले रहे हो क्या वो सेंस बनता है, क्या वहाँ कोई प्रीवियस स्विंग हाई या लो है, कोई ट्रैप हुआ है, कोई लिक्विडिटी पूल है, कोई क्लियर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन है। अगर ऐसे, अगर और इसका आंसर तुम्हें बिफोर द ट्रेड कम्स टू दैट लेवल ही पता होना चाहिए कि मार्केट इस लेवल तक इस तरह से अगर आता है तो मैं ये ट्रेड लेता है। ठीक है, तीसरा चीज जो मैं काफी यूज करता हूँ कि ट्रैप कौन हुआ है, यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ है, और यहाँ पे किसका ओवर पावर है, कौन ओवर पावर्ड है यहाँ पे। जैसे कि अब मैंने एक ट्रेड बताया था कि ये हमने ट्रेड लिया था जब सेलर्स ट्रैप हुए थे, एंड देन वी वर एक्सपेक्टिंग कि बायर्स विल कम। तो ट्रैप कौन हुआ था, सेलर्स। यहाँ पे ओवर पावर कौन हो गए थे, बायर्स, एटलीस्ट फॉर अ वाइल, बट यू कुड सी दैट बायर्स वर ओवर पावर्ड इन दिस कैंडल। तो ये मैं काफी यूज करता हूँ कि कौन ट्रैप हुआ है, कौन ओवर पावर हुआ है ना। चौथा, तुम्हारा ट्रिगर क्या है। Is it a full engulfing candle? Is it a pin bar? Pin bar? Is it an inside break? Is it an RSI? What is your main trigger? You can have multiple triggers, है ना, जो कॉन्फ्लुएंस हम बोलते हैं। बट फर्स्टली तीन से ज्यादा कॉन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मैक्स फोर्थ कॉन्फ्लुएंस भी शुडंट बी सपोर्टिंग, इट शुड बी समथिंग डिफरेंट। बट एक मेन ट्रिगर होता है, मेरे लिए मेन ट्रिगर्स होते हैं कैंडल कैसा बना है, इज द कैंडल, और कहाँ बना है, इज द कैंडल फुल क्लोजर, ये एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि विक्स कम है उस कैंडल में, एंड क्या वो वहां क्लोज हुआ है जहां मैं चाहता था। जैसे समझो यहाँ मैं लॉन्ग हूँ, इस ब्रेकआउट के बाद मैं यहाँ पे लॉन्ग हूँ, बट मैं यहाँ पे लॉन्ग क्यों नहीं लिया इन दिस ट्रेड। वन, एक तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं, आई वांटेड एग्जैक्ट विद इन दिस रेंज, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत एग्जैक्ट। ठीक है, दूसरा, आई डेंट वांटेड दिस हायर विक, इसमें तुम देख सकते हो हायर विक, अब भले ही ऊपर चला गया, ठीक है, बट इट इज नॉट माई सेटअप, एंड एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, इफ द मार्केट इज मूविंग विदाउट गिविंग मी माई सेटअप्स, इट कैन जस्ट मूव विदाउट मी। तो तुम्हारी ये चीज होनी चाहिए कि तुम्हारा ट्रिगर क्या है। पांचवा चीज, रिस्क, प्री डिफाइंड रिस्क, सिंपल आंसर है, इससे ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। क्या तुम्हारा रिस्क डिफाइंड है, अगर नहीं है तो फिर तो आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक मच ऑन दिस। तुम्हारा रिस्क डिफाइंड होना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे एसएल और टारगेट्स डिफाइंड होने चाहिए, एंट्री बाद में होनी चाहिए। जितने भी मेरे को मुझे एंट्रीज मिलता है ना, मेरा इफ नॉट टारगेट, लेट्स से इफ टारगेट टेक्स अ टाइम, एसएल 100% डिफाइंड रहता है। ठीक है, एंड टारगेट ऐसा नहीं कि 4-5 कैंडल बनने के बाद एंट्री ले ली, एसएल बन गया, उसके 10 सेकंड बाद मेरा टारगेट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अब मैं 1 मिनट पे ट्रेड करता हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगता ही होता ना कि वो टारगेट वगैरह डिफाइन करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ये मार्केट यहाँ पे आया, फिर जब ये कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे समझो मैं एंटर लेने वाला था, यहाँ पे मेरा एसएल था, मैंने टारगेट पहले ही ढूंढ लिया होता है कि ये फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप मेरा टारगेट हो सकता है, ये हाई हो सकता है, इसका 50% हो सकता है इस स्विंग का। ये सब मेरा पहले से ही डिफाइंड रहता है इन अ वे, सबकॉन्शियसली इन माई माइंड, एंड देन इट कम्स टू द चार्ट। ठीक है, तो एंट्री से पहले कहाँ एंट्री लोगे, कहाँ कितना रिस्क रखोगे, ट्रिगर कैसा होगा इस एंट्री पे, और तुम्हारे एसएल टारगेट्स क्या होगा, ये सब पता रहना चाहिए। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना चाहिए तुम्हारे रिस्क टू रिवॉर्ड का। एंड देन फाइनल में आता है कि वेल, अगर मार्केट से पहले तुम्हें पता रहना चाहिए कि आज का तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, बट इफ इट इज नॉर्मल, आज तुम्हारा नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो ट्रेड लेते वक्त तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, दिस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द फ्यू 7 filters you have to go with. What is the highest? Is the context clear? Is the level clear? Is there any extra triggers? Is there traps? Is there risk? Are my targets and stop losses fixed? And is my state of mind okay? And if neither of उनमें से कोई एक नहीं है तो वो स्पेसिफिक फिल्टर नोट करो, स्किप करो, एंड देन नेक्स्ट स्टेप करते जाओ। दिस इज योर फ्रेमवर्क on deciding whether you should take a setup or not. This should be a part of your pre-trade checklist. Thank you for this one, and I'll see you in the next one.